नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड नेटवर्क चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक आज फिर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बताया जा रहा है कि अशोक जी राउत साहब जी ने कहा है कि हमारी पेंशन की मांगों को लेकर एक बहुत बड़ा जबरदस्त अपडेट आया है कि जो हमें लिखित नोटिस दिया गया था उस नोटिस के अनुसार हमारे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ एक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों क्या धोखा हुआ और क्या नहीं हुआ, वो पूरी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों के साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। तो इसी के माध्यम से मैं सभी कर्मचारियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे स्पीड नेटवर्क चैनल पर पहली बार आए तो नेटवर्क चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और ईपीएस 95 की हर खबर देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहना। अब अशोक जी राउत साहब जी ने कहा था कि भाई आपकी पेंशन जो 7,500 डी प्लस पेंशन में मुफ्त मेडिकल सुविधा है, उस पेंशन को लेकर हम एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। उस एक्शन के अंदर हमारी पेंशन बढ़ोतरी, कर्मचारियों की जो पेंशन है उस पेंशन की जानकारी हम आप सभी कर्मचारियों के साथ शेयर करने वाले हैं। और जो पेंशन के अंदर जानकारी निकल के आएगी कि जिन कर्मचारियों ने आज आंदोलन के अंदर जगह जगह पर भाग लिया है और जो आज लंबे समय से संघर्ष करते हैं, उन कर्मचारियों की वर्तमान के अंदर जो पेंशन है वो पेंशन कम से कम होगी, वो होगी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों 7,500 डी प्लस पेंशन से ज़्यादा। तो देखिए, क्या एक सभी कर्मचारियों को लेकर अपनी मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई अपडेट आती है, तो उसी अपडेट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा दी गई मीटिंग के अंदर जो सूचना आएगी, उस सूचना को हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। और जो हमारे ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, उन पेंशन धारकों की एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक जी राउत साहब जी ने कहा था कि आप जगह जगह पर बार बार गलत वीडियो देख रहे हो, वैसे पेंशन बढ़ने वाली, वैसे कोई पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन ये हर जगह पर फिर एक वार्मा मांगे पूरी होंगी और ईपीएस 95 के पेंशन धारक जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। अगर पेंशन धारकों की पेंशन की मांगे स्वीकार नहीं होगी तो पेंशन धारकों ने बताया कि हमें एक बहुत बड़ा ताबा तोड़ जैसा एक आंदोलन करने वाले हैं। उस आंदोलन के अंदर भी हमारे सभी कर्मचारियों की पेंशन की मांगे, जो भी पुरानी मांगे हैं, वो उस पुरानी मांगों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आएंगे और हमारी पेंशन की मांगे भी पूरी होगी। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कर्मचारियों ने बताया था कि ये आपसे हक की जुड़ी हुई खबरें हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और ईपीएस की शुरुआत करते ही सबसे पहले ईपीएफ को एक तस्वीर आज का एक धमाकेदार खबर सीधा असर करती है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की संगठन के ईपीएफ की अपनी अनिवार्य है कि सदस्यों के लिए एक वेतन सीमा मात्र 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 25,000 रुपये शून्य प्रतिमाह गरीबता के अनुसार एक पेंशन थी। लेकिन वर्तमान के अंदर ईपीएस 95 के जो हमारे 78 लाख कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन को मांगों को लेकर एक अपडेट नहीं आ रही है। अपडेट क्या है कि जिस मेट्रो शहर में 15,000 से मासिक वेतन का एक मजाक बनाकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी जगह वे ईपीएफ के दायरे में आते हैं। ये भी कदम है कि उसने अपनी पेंशन के वित्तीय वर्ष जगह जगह पर कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए वेतन की एक संरचना की एक सैलरी बन चुकी है। तो देखिए, उस कंपनियों के वेतन के अनुसार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जो आज ईपीएस 95 की एक कर्मचारी को नई दिशा की एक आगाह जारी होगी। ये मामला एक इतना बड़ा मामला है कि वर्तमान के अंदर कर्मचारी को एक प्रभावित कर देता है। बल्कि इन युवाओं का भविष्य तय करना होगा जिनके समय सरकारी सेवा में अपना काम करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जमीनी स्तर पर अपनी ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर मांगे कर रहे हैं, वो ऐसे पूरी नहीं होने वाली है। 1 जनवरी 2004 को इस योजना को बंद करके एक नई पेंशन एनसीएन लागू कर दी गई थी। पूरी तरह बाजार में चल रहा था कि इसमें गारंटी रिटर्न होगा और उतनी पेंशन मिलेगी।
लेकिन पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए ये मामला अदालत में भी जगह जगह पर गया था, लेकिन अभी तक ही इसका खिलवाड़ा नहीं निकल के आया कि भाई ईपीएस 95 के कर्मचारियों को, आज 73 लाख कर्मचारियों की पेंशन कब तक मिलने वाली है। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को लाइक करना है और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप सभी कर्मचारियों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले ईपीएस 95 के कर्मचारियों के पक्ष में जो जानकारी आती है, जो मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी आती है, तो उस जानकारी हम आपके साथ सबसे पहले साझा करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक अच्छे वीडियो के अंदर, और जो हमारे ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, उन पेंशन धारकों के जो पक्ष में जानकारी आएगी, उसी जानकारी को हम आप सभी कर्मचारियों के साथ साझा करेंगे। क्योंकि आज हमारे पेंशन धारकों ने एक मांग को लेकर एक इतना बड़ा आंदोलन किया, ऐतिहासिक आंदोलन किया, जगह जगह पर बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन उस आंदोलन का सिरमौर नहीं निकलने की वजह से आज कर्मचारियों ने ये काम करना पड़ रहा है। तो देखिए आगे क्या मिनिमम पेंशन जो आपकी सभी कर्मचारियों के पक्ष में जानकारी आती है, तो उसी को हम जानकारी साझा करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी पेंशन धारकों।